गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में जो बेसिक पॉइंट होते हैं, बेसिक नॉलेज जिसे हम परिचय कह सकते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। जो मेन टॉपिक पे फोकस है, मेन पॉइंट्स जो होंगे उसे हम याद रखेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, तभी जा करके इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति जो आपको पढ़ने के लिए है, किस पॉइंट को आप याद रखिएगा, तब जा करके आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले आपको जब त्रिकोणमिति पढ़े तो इसमें त्रिकोणमिति, ठीक ना, यानी कि 3 कोण वाले एक त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे और ये देखिए इस त्रिभुज में, आप इस त्रिभुज को देखिए। त्रिभुज बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन ये त्रिभुज का क्या नाम है इस पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए यहाँ पे, यानी कि जब भी कोई बेस यानी कि आधार पर, जब कोई एक आधार है और उस पर कोई एक लंब डाला गया, और जिस आधार यानी कि जहाँ पे, यानी जिस आधार पे जहाँ पे लंब डाला वहाँ पे 90 डिग्री का क्या बन गया, कोण बनता है। तो इस त्रिभुज में यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बना। अब देखिए बाकी के 2 कोण, अब यहाँ पे एक कोण और यहाँ पे एक कोण, ये दोनों कोणों का योग यानी 45 अगर रखते हैं तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। और तब जाकर क्योंकि त्रिभुज के यानी कि तीनों कोणों का योग ए, बी और सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और जिस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। बाकी के आपको त्रिभुज के बारे में, यानी कि त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ने के लिए होगा 6ठे लेसन में, उसका एक चैप्टर ही बनाया गया कि कौन कौन सा त्रिभुज है, उस सभी के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 8वां लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस प्रकार से सभी थीटा में यानी कि साइन कोस के हम पहले सूत्र को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है, पहला नंबर देखिए साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P और बटा में H होता है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको देखना है कि इस त्रिभुज में P का मतलब होता है लंब। यहाँ देखिए P का मतलब क्या होता है, लंब। देखिए परपेंडिकुलर इसको हम कहते हैं पूरा, और B से हम क्या कहते हैं, बेस, यानी कि इसे हम आधार कहते हैं, आधार। और H से हम लोग कर्ण, क्या कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। अब देखिए P से लंब, B से आधार और फिर H से कर्ण। तो इस त्रिभुज में हमें पहले पता करना होगा कि P कौन है, B कौन है और फिर H कौन है। अब देखिए यानी कि यहाँ पे आप समझिए ये तो बेस यानी कि आधार है। तो आधार को हमें क्या चीज़ से लिखते हैं, B से। तो देखिए इसमें ये जो है आपका B है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर, तो आप खुद देखिए जिस यानी कि जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब का जो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, हम P कहेंगे। ये P हो गया। अब खुद से देखिए जब ये B हो गया, ये P हो गया, तो ये क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। यानी कि अब ये क्या होगा, H यानी कि कर्ण। इसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, H कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहला आपका सूत्र है कि साइन थीटा बराबर यानी कि P बटे में H, यानी कि लंब बटे में कर्ण। हम इसे लिख सकते हैं कि लंब और बटा में क्या होगा, कर्ण। यानी कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है उसे लंब बटे में कर्ण। दूसरा नंबर आता है कोस थीटा। कोस थीटा, अब दूसरा कोस थीटा है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटे में H। अब देखिए B का मतलब B से क्या होता है, क्या चीज लिखते हैं, आधार। तो आधार, अब बटे में क्या लिखेंगे, कर्ण, क्योंकि H से तो कर्ण जानते हैं। तो कोस थीटा का फॉर्मूला B बटे में H। अब देखिए तीसरा नंबर आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा, अब टेन थीटा आता है P और बटे में
बी। तो पी कहने का मतलब लंब और बी यानी कि आधार। आधार तीन सूत्र आप देखिए पहले, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच और टेन थीटा पी बटे बी। अगर आप ये तीन सूत्र को याद रखते हैं तो तीन बाकी के और जो सूत्र है आपको आपरूपी याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है। तो टेन थीटा पी बटे बी, इसका उल्टा करेंगे तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, तो क्या हो जाएगा बी बटे पी हो जाएगा, यानी कि आधार ऊपर हो जाएगा, आधार ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा नंबर आता है यानी कि सेक थीटा। तो सेक थीटा जस्ट कॉस के उल्टा होगा। तो कॉस थीटा में क्या है बी बटे एच है, तो सेक थीटा में एच ऊपर चल जाएगा और बी नीचे चला जाएगा, तो लिखेंगे एच बटे में बी, यानी क्या हो जाएगा जी कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो लिखेंगे कर्ण और बटा में आधार। आधार चलिए, इसके बाद छठा नंबर एक और सूत्र है यानी कि कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन के जस्ट उल्टा होता है। साइन थीटा क्या है P बटे में H, तो इसका उल्टा करेंगे तो H ऊपर चल जाएगा और P नीचे, तो H ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला आएगा। तो यानी कि H जब ऊपर गया तो ऊपर क्या हो जाएगा कर्ण और नीचे क्या हो जाएगा जी लंब हो जाएगा। इस सूत्र से यानी कि जो 6 सूत्र है, इस 6 सूत्र से आपको 8.1 के जो क्वेश्चन है पूरा सोल्व होगा। ठीक है, लेकिन और भी कुछ अभी त्रिभुज में हमें समझना है। चलिए इधर देखते हैं पहले। देखिए समझ लीजिए कि ये चित्र नंबर कितना है ए, यानी कि इस प्रकार से त्रिभुज है। अब देखिए बी नंबर हम चित्र को बना रहे हैं, इस प्रकार से ही त्रिभुज बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या था 90 डिग्री का कोण। जब थीटा 90 डिग्री के पास रहेगा तो ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा और ये H कहलाएगा। उसके बाद जब थीटा 90 डिग्री से हट करके यहाँ पे यानी C के पास यानी कि इस कॉर्नर में यानी कि थीटा यहाँ पे चला आता है, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। ये B कहलाएगा और ये P कहलाएगा और ये H कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ से उठ करके कहाँ आया यहाँ पे। तो दूसरा नंबर फिगर नंबर बी में देखिए थीटा यहाँ आ गया, तो ये बी है और ये P है और ये H है। यानी थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब कहलाता है। तो थीटा के सामने क्या हुआ लंब, यहाँ पे थीटा था तो इसके सामने यहाँ पे भी इसका लंब। अब इसके बाद देखिए फिगर नंबर सी यानी कि तीसरा नंबर फिगर बना रहे हैं, तो इस प्रकार से फिगर होगा। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए पहले यहाँ पे तो 90 डिग्री थीटा यहाँ था तो यहाँ से यहाँ लेकर के चला, लेकिन अब इस तीसरे वाला में थीटा कहाँ पे आ गया ऊपर वाला, यानी कि ऊपर कॉर्नर में चला गया। तो थीटा के सामने वाला लंब ये जो है अब P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और ये H का H ही रहेगा। यानी H कभी भी चेंज नहीं होता, H अपने जगह पे ही रहेगा। P और B जब थीटा चेंज होता है तब जा करके यहाँ पे चेंज होगा। आप इतना समझ लीजिए कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब कहलाता है। तो थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये P हो जाएगा। सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो आपका सूत्र दिया उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब आप अंक लिखिएगा तब उस समय जैसे कि यहाँ पे P का मान दे दिया कितना 4, B के मान कितना दिया 3 और H का मान कितना दिया 5। तो आप अगर बनाइएगा कि साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, तो P का वैल्यू कितना दिया 4 और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी H का वैल्यू कितना दिया हुआ 5। अगर यही सेम क्वेश्चन इसमें अगर फॉलो किया जाए तो देखिए B का मान कितना है 3 और P का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और H के मान तो 5 है। तो अब इस चित्र के लिए यानी कि ये चित्र के लिए तो हम ये बता दिए, और इस चित्र के लिए अगर हम साइन थीटा ही देखते हैं तो P बटा H होता है फॉर्मूला में तो कोई बदलाव ना, साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H होता था, P बटा H ही होगा। अब देखिए P का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, देखिए तो P का वैल्यू 4 दिया हुआ है और H का वैल्यू कितना है 5 पे 5। तो आपको थीटा पर डिपेंड करता है कि साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का आंसर कितना है, तो थीटा पर डिपेंड करता है। तो आप इस प्रकार से आप समझिए। इसके बाद हम हर एक क्वेश्चन करके आपको बताते हैं इस
यानी 8.1 में कैसा क्वेश्चन है और आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। चलिए एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब समझ गए कि कोई त्रिभुज है उसका बी क्या है, समकोण, यानी कि बी के पास 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए ज्ञात करना है, दूसरा साइन से और फिर कॉस से का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। तो देखिए इस प्रकार से त्रिभुज का रचना कर लीजिएगा, यानी बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि नाम देना ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले बी ए नाम लिख लेते हैं, क्योंकि बी के पास 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद ए बी और फिर यहाँ पे क्या होगा सी। अगर 90 डिग्री के कोण कहा जा रहा है ना, समकोण हो गया, यानी समकोण त्रिभुज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। लेकिन इसमें आपका दिया हुआ है क्या कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए और बी का जो बीच का दूरी है कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर का है लंब खींचा हुआ। उसके बाद बी और सी, यानी कि बी और सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे में एच। अब देखिए पी बटे एच, तो मान लिया जाए कि इसमें क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ ए। अब ए दिया हुआ करने का मतलब थीटा किसके पास गया, ए के पास चला जाएगा, थीटा इसके पास चला जाएगा। अब यहाँ पे साइन सी कहा जा रहा है, यानी थीटा सी के पास जाएगा। इस कंडीशन में तो साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बटे एच। तो पी तो मान लिया कि थीटा के सामने लाइए तो पी हो जाएगा, एच हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले एच निकालना होगा। तो देखिए त्रिभुज से एच पी और बी ज्ञात करने के लिए सूत्र, सबसे पहले आप इधर सूत्र देख लीजिए। देखिए एच ज्ञात करने के लिए, एच ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि रूट अंडर पी के स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर, यानी कि रूट एच बराबर फॉर्मूला होता है कि रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा या फिर रूट में रहेगा, वो आपका एच का मान हो जाएगा। उसके बाद b बराबर p बराबर, तो p क्या आ जाए, रूट अंडर एच के स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर। जब हमें p ज्ञात करना होगा तो रूट के अंदर h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद b बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर और माइनस पी के स्क्वायर। अब यहाँ इस तीनों सूत्र से एक चीज समझिए, जब हमें एच ज्ञात करना होगा तब प्लस होगा, बाकी सब में माइनस होगा। तो प्लस माइनस का तो झंझट खत्म हो गया। रूट के अंदर सब में होगा, यानी कि सब रूट के अंदर होगा। तो एक बराबर होगा रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, और पी बराबर रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, और बी बराबर फॉर्मूला रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो सबसे पहले जब हम इस यानी कि इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो हमें एच ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, हल कर लेते हैं। और दिया गया है क्या, वो तो हम आपको लिख दिए कि लंब इतना दिया हुआ है और आधार इतना दिया हुआ है। एच ज्ञात करना है तो एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी के स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर। तो देखिए पी के स्क्वायर करने का मतलब कि लंब के स्क्वायर। अभी तो हम इस चित्र से बना रहे हैं, न कि हम साइन थीटा के देख रहे हैं। अगर साइन थीटा जब बनाना स्टार्ट कर देंगे तब थीटा किसके पास है तब देखेंगे। अभी तो हम इसको सोल्व नहीं करें, अभी हम त्रिभुज से एच का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे ई लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो पी के स्क्वायर कितना, यानी कि 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर लिख देंगे प्लस 7 के स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 24 का स्क्वायर यानी कि 24 का वर्ग करना है हमें। तो 24 का वर्ग यानी कि 24 गुना के 24, इसको गुना कर लीजिएगा 576 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 576 प्लस, अब 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 का वर्ग है तो क्या होगा 7 गुने 7, तो कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ लिख देंगे 49 यानी 49। इसके बाद रूट के अंदर क्या होगा, अब दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए 576 49, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल की 1 बच जाएगा।
7 और 4 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 हासिल क्या बच गया 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 625। अब ये 625 का हमें रूट से बाहर निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल निकालिएगा आप एलसीएम से या फिर भाग से निकालिएगा। तो 625 का है तो कितना 5 से आप लगाइएगा, यानी कि ऐसे 625 का आपका कितना वर्गमूल आएगा 25 आएगा। देख लीजिए 5 से अगर आप लगाते हैं तो 5 1 बनाते तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 6 गुना यानी 5 गुना के 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 2 बच गया था 5 है 25। फिर इसके बाद 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 25 बनाते और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 और फिर 5 से तक 1। वर्गमूल बनाते समय 2 का जोड़ा लगता है, तो यहाँ से 5 लिखा गया और फिर यहाँ से 5 लिखा गया और मल्टीप्लाई कर दीजिए 25, यानी कि 625 का वर्गमूल कितना होता है 5 होगा। यहाँ 5 लिख देंगे, सॉरी 25 होगा। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा। 625 का वर्गमूल 25 अभी यहाँ पे निकाले हैं। अब खुद देखिए एच का मान कितना आ गया 25 आ गया, P का मान यहाँ पे दिया हुआ 24, B का मान आया है 7 और अभी हम निकाले हैं कर्ण का मान यानी H का मान कितना निकाले हैं 25। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और लिखेंगे पुनः प्रश्न से कि क्या हमें प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से सबसे पहले लिखा हुआ कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ साइन थीटा था तो थीटा लिख करके बनाते हैं, अगर साइन यहाँ ए है तो साइन ए लिख करके बनाएंगे, साइन सी रहेगा तो साइन सी लिख करके बनाएंगे। ये इंडिकेट करता है कि थीटा किसके पास गया। अगर साइन ए है तो थीटा इसके पास चला गया, तो थीटा जब इसके पास गया तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताया अभी कि P बटे में H होता है। तो P का मान कितना दिया हुआ है, यानी P के मान थीटा के सामने वाला P के मान कितना दिया 7 दिया हुआ, तो 7 लिख देंगे और H का मान कितना दिया 25, तो 25 लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि cos A ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिख देंगे कि cos और यहाँ पे A। अब देखिए cos का फॉर्मूला आता है B और बटे में H। थीटा किसके पास है A के पास, तो जब थीटा इसके पास है तो ये तो P हो गया, ये तो P है तो B कौन है ये है, तो जब B ये है तो फॉर्मूला B तो लिख दिया 24 और H का मान कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ, बस इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, ये पहला नंबर का बन गया साइन है और फिर cos है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि साइन सी ज्ञात कीजिए। तो दूसरा नंबर आपका है साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला होता है P बटे H, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे H। ये इंडिकेट कर रहा है कि थीटा C के पास चला गया, तो थीटा किसके पास चला गया C के पास चल गया। यहाँ से अब थीटा जब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो थीटा किसके पास चला है इसके पास। अब थीटा के सामने वाला लंब होता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ये लंब था और ये आधार था, लेकिन थीटा जब यहाँ चलाया तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, क्योंकि इससे पहले थीटा यहाँ था ना तो ये लंब था और ये आधार था, तो जस्ट चेंज हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था P बटे H, तो P कितना होगा 24 हो गया और H का मान कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन कि cos C ज्ञात कीजिए, तो cos C लिख देंगे और B और बटे में H होता है, तो B यानी कि थीटा के सामने वाला जब P यानी कि लंब है तो ये कितना हो जाएगा आधार यानी कि B, तो B कितना है 7 और H का मान तो सेम है 25, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो 8.1 के पहला नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रूप से बन गया, इस प्रकार से आप बनाइएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न ये है कि आकृति 8.13 में, यानी कि देखिए यानी कि आपके बुक में ही फिगर बना करके दिया हुआ है और यहाँ इंडिकेट कर दिया जा रहा है कि 8.13 में आप उस फिगर को देखिए। यहाँ पे आप फिगर भी लिख दिए कि आकृति 8.13 देखने के लिए। उसके बाद करा कि 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो फिगर में देखिए यानी कि लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है। तो हम इससे पहले बताया है कि सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है और आधार बराबर क्या होता है। तो आप खुद देखिए b यानी कि आधार को b से लिखते हैं, तो b बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हम बताते हैं कि रूट के अंदर h के स्क्वायर और माइनस p के स्क्वायर, इस फॉर्मूला से आपको बनाना होगा। तो देखिए
सबसे पहले जब हम हल करेंगे इसको तो लिखेंगे क्या दिया हुआ है, लिखते दिया गया है यानी एच बराबर आपका दिया हुआ है 13 और पी बराबर आपका दिया हुआ है 12। तो बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर एच के स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर। अब क्या होगा, 13 का वर्ग करना पड़ेगा तो 13 का वर्ग 169 होता है और प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। दोनों के जोड़ दीजिए कि कितना होगा, 9 4 13 की 9 और 4 कितना होगा 13, तो 9 4 13 की 3 लिख देंगे, हासिल के 1 बच जाएगा। उसके बाद 6 और देखिए तो b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो क्या होगा रूट अंडर एच के स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 12 के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग करना होगा तो 169 होगा, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग 144 होगा और इसे हम घटा देते हैं। घटाइए 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। अब देखिए 6 में से 4 को घटाइए तो कितना बचेगा 2 और 1 में से 1 गया तो 0। तो अब आ गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ पे देखिए कितना सेंटीमीटर आ गया 5 सेंटीमीटर। बी का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले कॉट पी और उसके सॉरी टेन पी और कॉट आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले टेन पी निकालना पड़ेगा। तो टेन पी का फॉर्मूला यानी कि पी कहने का मतलब थीटा किसके पास गया पी के पास, यानी थीटा इसके पास चला है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे में B। तो P का मान कितना दिया हुआ यहाँ थीटा के सामने वाला यानी कि क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और B का मान कितना है 12। उसके बाद क्या है कॉट यानी कि कॉट R यानी कहने का मतलब अब देखिए थीटा कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया, यहाँ इसके पास ये थीटा यहाँ से उठ करके कहाँ चला है इसके पास चला है। तो अब थीटा इसके पास आ गया तो ये वाला हो गया क्या आपका लंब हो गया और ये आधार। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जो टेन के उल्टा होता है यानी कि b ऊपर चलेगा p नीचे, तो b हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा p। अब देखिए इस चित्र में कि b कौन है और p कौन है। तो b का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे और p का मान कितना है 12 है तो फिर 12 लिख देंगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10p माइनस कॉट आर दिया हुआ है। अब इधर देखिए 10p का मान कितना आया तो 5 बटे में 12 आया तो 5 बटे में 12 लिखेंगे माइनस कॉट आर का मान कितना है 5 बटे में 12 तो 5 बटे में 12। देखिए 5 बटे 12 आपके पास है और 5 बटे 12 किसी को देना है यानी कि कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 10p माइनस कॉट आर का जो इस चित्र में दिए हुए था मान उसके हिसाब से कितना आएगा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे एलसीएम के माध्यम से बना सकते हैं। देख लीजिए अगर एलसीएम लेने के लिए होगा तो आप 12 एलसीएम ले लीजिएगा 5 माइनस 5 तो 5 में से 5 गया 0 बटे में 12 काट दीजिएगा कितना आ जाएगा आंसर 0 यानी कि फिर भी 0 आएगा। इस प्रकार से आप हल कीजिएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए